ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 488 में हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को वाचन, अनुवाद और प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में आश्रय में सारग्राही बिंदुओं को जीवन में मनन करने का प्रयत्न श्रवण करें। तो सत्र 481 481 में हम सभी आज आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 से अध्याय 13 जिसका नाम है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में अध्याय 12 जहां अघासुर का वध हुआ, जहां एक क्षण के लिए कृष्ण भी अनिर्णित हुए अपनी योग माया के द्वारा विस्तारित लीला के प्रदर्शन में कि अचानक से इस राक्षस को मारूं, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, या अपने ग्वाल बालों की रक्षा करूं। भगवान कभी मोहित नहीं होते, भगवान कभी अनिर्णित नहीं होते। भगवान बताते हैं जब मैं अपने भक्तों के प्रभाव में होता हूँ, अपने भक्तों के स्नेह में होता हूँ, तो व्युति क्रम, जिस क्रम में मैं योजनाओं को संचालित कर रहा हूँ उनमें मैं किंचित मात्र परिवर्तन भी कर सकता हूँ। भगवान ने अघासुर के शरीर में प्रवेश करके उसके कंठ में श्वास अवरुद्ध करके, क्योंकि अघासुर ने भगवान को भी निगल लिया था अन्य ग्वाल बाल और बछड़ों की तरह, तो उन्होंने उसके कंठ में श्वास अवरुद्ध करके अपने शरीर के आकार का ऐसा प्रस्तार विस्तार किया कि वो जो श्वास लेने में अक्षम अघासुर का शरीर था उसके प्राण सिर में छेद करते हुए निकल गए। तो अघासुर का वध भगवान ने पौगंड अवस्था 5 वर्ष के थे तब किया है, ग्वाल बाल 6 वर्ष के हो गए हैं तब जाकर घर पे बताते हैं कि आज कृष्ण ने एक विशाल अजगर को मार डाला। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे और महाराज परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनते हुए प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि भगवान इस 1 वर्ष में क्या हुआ, कृपया मुझे उस लीला उस भाग से भी परिचित कराएं। ये अध्याय वहां पर आरंभ होगा जहां सुखदेव गोस्वामी इस रहस्य को उद्घाटित करें। मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात हम सभी एक एक श्लोक के साथ इसको श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम्। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 481 481 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 13। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर यहाँ श्लोक भी प्रस्तुत करती हूँ। श्री शुकुवाच साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तमम् यत्नूतनयशीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवत उत्तमं यत्नूतनयसीशस्य शृण्वन् अपि कथां मुहुः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। तो परीक्षित महाराज ने कहा है, पिछला अध्याय जहाँ समाप्त हुआ, उन्होंने कहा है कि भगवान मुझे उस कथा का विस्तार करके बताइए जहाँ ग्वाल वाले सुबह के निकले हैं कलेवा करने के लिए, बीच में अजगर मारा गया, अघासुर के रूप में जो राक्षस उत्पन्न था वहां, और शाम को जब ग्वाल वाले पहुंच रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज मारा गया, पर तब तक हम कह रहे हैं कि ग्वाल वाले 6 वर्ष के हो गए थे। तो क्या हुआ इस बीच में? भगवान की कथा के लिए श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र में भगवान को कहा गया है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान प्रतिदिन नवीन नूतन दिखते हैं। भगवान की कथा प्रतिदिन नवीन नूतन अर्थों को समाहित किए हुए प्रस्तुत होती है। निरंतर भगवान की कथा श्रवण में रुचि रखना कोई आसान कार्य नहीं। नित्यम नवन वायमनम, कहते हैं आचार्य यहाँ पर, जो भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं उन्हें ही कथा की नूतनता समझ में आ सकती है। हमें लगेगा कि यदि प्रतिदिन सुन रहे हैं तो फिर नूतन क्या है उसमें। तो परीक्षित महाराज यहाँ उदाहरण है कि कथाएं नूतन अधिकाधिक श्रवण के आनंद से भौतिक प्रभाव की आसक्ति जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में भगवान की इन कथाओं के अर्थ की गूढ़ता को समझने की क्षमता शनैः शनैः विकसित होने लग जाती है। आगे स्पष्ट करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतीक्षणं नव्यवदच्युतस्य स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रतिक्षण कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, मानो ये कथाएं नित्य नूतन हो। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। क्योंकि यहाँ परीक्षित महाराज को कहा जा रहा है तो वो स्त्री शब्द संबोधित कर रहे हैं। शरीर के भिन्न लिंग के इस क्रम में स्त्रियों के लिए पुरुषों की और पुरुषों के लिए जो कुछ भी भौतिक आसक्ति से संबंधित कथाएं हैं, जिनकी उनमें भौतिक वादी व्यक्तियों की रुचि जितनी इन कथाओं में रहती है, आध्यात्मिक वादियों की उतनी ही रुचि भगवत कथाओं में रहती है। कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुने राजन,
शृणुष्व वहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। हे राजन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्य हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। स्कंद 1 अध्याय 5 में जहाँ नारद मुनि व्यासदेव जी की जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं, व्यासदेव कहते हैं, मैंने इतने वेद, वेदांग, उपनिषद सबकी रचना कर डाली, पर मेरे मन में प्रसन्नता का अनुभव, स्वाभाविक प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है। और नारद मुनि वहां पर उन्हें स्पष्ट कहते हैं कि तुमने विषय को इतना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, भगवान की वेदों का, किसी भी प्रकार के ज्ञान का, किसी भी प्रकार के अभ्यास का, योग का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तुम्हारी कथाओं में लौकिक जगत में लाभ करने की, प्राप्त करने की कामना से जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उनको इसका प्रत्यक्ष संदेश नहीं जा रहा है कि भगवत प्राप्ति में कितनी प्रसन्नता है। तो भगवान के गुह्य रहस्य को समझने के लिए जीव को स्वयं में पहले भक्ति तत्व को साधना पड़ता है। जैसे इस भौतिक जगत में किसी भी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करने की एक अर्हता, योग्यता, पात्रता होनी आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के इच्छुक साधकों को भक्ति का श्रम लगाना होता है। उनकी योग्यता, उनकी पात्रता, अर्हता भक्ति करते हुए उनकी रुचि है, कितनी उनकी प्रतिबद्धता है, निरंतरता है, कितनी अपने शाश्वत संबंध को समझकर उस क्रम में व्यवहार करने की इच्छा है। गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य और कठिन से कठिन विषय भी बता देते हैं। यही बात नारद मुनि वहां पर व्यासदेव से कह रहे हैं, जो यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। पात्रता देखकर गुरु, जैसे भगवान भक्ति देखकर स्वयं को न्योछावर कर देते हैं, वैसे गुरु पात्रता देखकर कुछ नहीं रखते, सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा के क्रम में वापस लौटते हुए कहते हैं परीक्षित महाराज से, तथा अगवदत्नात् मृत्यो रक्षित्वा वत्स पालकान् सरित पुलिनम आनीय भगवानिदम् अब्रवीत्। मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद भगवान कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। क्या कहते हैं? अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्यः स्वकेलिसम्पन्मृदुलाक्षबालुकम् स्फुटत्सरोगन्धयतालिपत्रे ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम् ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुम आकुलम्। मित्रों, देखो ना, यह नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। तो वृंदावन की 5000 वर्ष की आज भी वृंदावन अन्य सभी स्थानों से अत्यधिक मनोरथ और दिव्य लगता है। जब महावन में जाओ, जब भगवान की विभिन्न लीला स्थली के निकट समीप जाकर भक्तों के संग दर्शन करो, कथा श्रवण करो, तो प्रतीत होता है कि ये घटना 5000 वर्ष पूर्व नहीं, अपितु बिल्कुल अभी तत्काल में ही घटित हुई है। और आसपास का जो वातावरण है, इसीलिए जब भी कार्तिक महीने में यात्रा निकलती है इस्कॉन वृंदावन के मंदिर से, पूरे 1 महीने की यात्रा होती है, वो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, भक्तों के द्वारा संचालित होती है। बिल्कुल सुबह सुबह जो जितने भी दूर के वन है, भंडेर वन है, हमारे महावन है, मधुवन है, बिल्कुल सुबह सुबह निकलती है, क्योंकि ये स्थान कुछ दूरी पर है
और जब वहां विभिन्न स्थलियों पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कथा श्रवण करने का आनंद मिलता है, तो अनुभव होता है कि कथा ये घटनाएं बिल्कुल यहीं घटित हुई। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन के जंगल का ये वर्णन कि सुंदर पक्षियों से प्रतिध्वनित हो रही है, चहचहाट निकल रही है, भौरों की गुनगुनाहट है, खिले कमल सुगंध से सबको आकर्षित कर रहे हैं, पूरा वातावरण अत्यधिक रम्य है। आचार्य कहते हैं ये स्थिति 300-400 वर्ष पूर्व वैष्णव आचार्यों के समय तक बनी हुई थी, जब हमारे गोस्वामियों द्वारा इन शास्त्रों की रचना की गई। उस समय तक रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब ये कथा वाचन करते थे तो इन्हें आसपास मयूरों की जंगल जैसी स्थिति थी। उस समय भी कथा आती है हमारे गोस्वामी जी के लिए कि वे राधा कुंड के तट पर जाप कर रहे हैं और दूर से शेर उनको साध रहा है और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। और फिर हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं तुम भगवान की सेवा कर रहे हो या भगवान से सेवा ले रहे हो? उन्होंने कहा मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उनके पास कोई कुटी नहीं बनाई थी उन्होंने, वो राधा कुंड के तट पर यूं ही बैठकर जाप कर रहे होते थे। तो ये पूरा जो रम्य वातावरण है विद्यमान था अभी तक। पक्षियों के कलरव को सुनकर कूजत कोकिल हंस सारस, कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ये मनोहर वातावरण देखकर कृष्ण ने अपने मित्रों को बुलाया अघासुर के वध के पश्चात और कहा अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः दिवारूढं क्षुधार्तिता वत्सा समीपे अप पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्। मेरे विचार में हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और इधर-उधर जाकर घास चर सकते हैं। तो भगवान जब भी कुछ कहेंगे ग्वाल वाले प्रसन्नता से उसे स्वीकार करते हैं। कहते हैं तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजु समं भगवता मुदा। भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहाँ हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर कृष्ण के साथ खाने लगे। तो भगवान का वो बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसमें भगवान मध्य में बैठे हैं, सभी ग्वाल बाल उनको देखते हुए खा रहे हैं और भगवान सबके ऊपर दृष्टिपात करते हुए अपने परम भक्तों के साथ भोजन का आनंद उठा रहे हैं। तो कोई वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में, कोई कोई ग्वाल बाल अपने पोटली में से भगवान के लिए सुंदर आम्रखंड निकाल कर ला रहा है, कोई अब भगवान के लिए सुंदर केली पत्र में बंधे हुए मीठे स्वाद जो 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 भी जिसके पास है उसको इसलिए निकाल कर देते हैं, भगवान सबका स्वीकार कर रहे हैं और अपने में से भगवान सबको दे रहे हैं। इस भाव को प्रस्तुत करने के लिए कि भगवान अपने भक्तों से कितना परम स्नेह करते हैं। वर्णन आता है यहाँ पर कृष्णस्य विश्वपुरुषाजिमण्डले रभ्याननाफुल्लदृशो व्रजार्भका सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्चदा यथाम्भो रुहकर्णिकाया। जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प कोश हो, उसी तरह बीच में कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद कृष्ण भी उसकी ओर देखें। इस तरह उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। पुण्य कर्मों को संचित करके शुद्ध व्यक्ति जब भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो भगवान उसके हृदय में सदैव दृष्टिगोचर होते हैं और उस सिद्धि से जीवन में ऐसी तारतम्यता आ जाती है कि भगवान को केंद्र में रखकर व्यवहार करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास के सभी घटना कार्यकलापों में भगवत उपस्थिति को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होने लग जाता है। भगवान के संग रहने वाले इन ग्वाल बालों को हर क्षण भगवत संग का आनंद प्राप्त हो रहा है।
केचित् पुष्पे दले केचित् पल्लवे अंकुरे फले शिखभिः त्वभिः दृष्टिभिः च बुभुज कृत भाजना केचित् पुष्पे दले केचित् पल्लवे अंकुरे फले शिखभिः त्वग्भिः दृष्टिभिः च बुभुज कृत भाजना। ग्वाल बालों में से किसी ने अपने भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में ही अपनी डलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर तथा किसी ने चट्टानों पर रख दिया। बालकों ने खाते समय इन्हें ही अपनी प्लेटें मान लिया, बिल्कुल स्वाभाविक नैसर्गिक तरीके से। और भिन्न भिन्न जो अपने घर से स्वाद युक्त भोजन लेकर आए हैं, सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्व स्व भोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च अव्यवज्जहौ सहेश्वरा। अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वालों ने कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसने तथा हंसाने लगे। तो प्रसन्नता पूर्वक आनंद बढ़ जाता है इस भोजन के स्वाद का, जिसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई मित्र कह रहा है कृष्ण देखो ना मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, थोड़ा सा तो चखो। कृष्ण थोड़ा सा लेकर हंस लेते हैं। इसी प्रकार बलराम, सुदामा, अन्य मित्र एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंस रहे हैं और परम हर्षित होकर सारे मित्र अपने घर से लाए हुए भोजन को अपने मित्रों में बांटकर और प्रत्येक दूसरे को खिलाने के लिए उत्सुक है। इसलिए सभी को भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद का आनंद मिल रहा है। सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 11 में सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर होकर कहते हैं, बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणो वृषणकवलम् तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुक्पालकेली। कृष्ण यज्ञ भोग हैं, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी वंशी को अपनी कमर तथा दाहिनी ओर कसे वस्त्र के बीच तथा सींग के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर खोसकर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी अंगुलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोश हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे कभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह यज्ञ भुक्त भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। भागवतामृत में जब हमारे गोस्वामी इन चर्चाओं को बताते हैं तो वहां व्यंजन के कई प्रकार दिए हुए हैं और भगवान के भोजन लेने के इस आनंद को उच्च लोकों के जीव किस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, उसका भी विशद वर्णन। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 भगवत गीता में कहने वाले भगवान, सभी यज्ञों का परम भोक्ता मैं, जिनकी प्रसन्नता के लिए राजा महाराजा अपने राजकोष को न्योछावर करके विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए वे यहाँ अपने ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन का आनंद ले रहे हैं। एक भौरा उड़ के आता है और मित्र के साथ खाने के लिए बैठे हुए कृष्ण उसे देखकर कहते हैं, अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे आए हो? क्या तुम मेरे मित्र मधुमंगल के भोजन में
हिस्सा मांगने आए हो? मधुमंगल भगवान के उन मित्रों में आते हैं जो तनिक भोजन में अधिक ही रुचि रखते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो ना मधुमंगल कितना दुबला है, क्या तुम उसके भोजन में से अपना हिस्सा लेकर आकर मांगकर उस ब्राह्मण को यूं भूखे ही मारना चाहते हो? उसे ऐसे तंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। मधुमंगल सामान्यतः सभी मित्रों के बीच इस प्रकार हंसी ठिठोली के पात्र होते थे, जहां उनका ध्यान सदैव भोजन करने और भोजन की सुगंध पर होता था। और मित्र कहते थे, देखो ना कितना दुबला है मधुमंगल, उसे कुछ खाने को तो दो। तो जब भी गोपियों के साथ भी कुछ लीला करनी होती थी, जिसमें दही पान मटका जो जो भी लेकर जा रहे होते थे, उसमें मधुमंगल को ही आगे भेजा जाता था कि वो ऐसी वार्ता में निपुणता से ग्वाल वालों के पक्ष को रखकर भोजन सामग्री एकत्र करके ले आए। स्वर्ग के निवासी भी एक आश्चर्यचकित हो रहे हैं भगवान के इस प्रकार परिहासपूर्ण शब्द बोलने से कि मधुमंगल को तंग ना करो, हे भौरे, तुम उसके भोजन में हिस्सा मत लो, नहीं तो वो भूखा ही रह जाएगा। आगे कहते हैं इस वर्णन को बढ़ाते हुए, भारतेवं वत्सपेषु भुञ्जानेषु च्युतात्मसु वत्सा तु अन्तवने दूरम् विविशु तृणलोभिता। हे महाराज परीक्षित, एक ओर जहां अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वालवाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। तान् दृष्ट्वा भय संत्रस्तान् उचे कृष्णोऽस्य भीभयम् मित्राणि आशात् मां विरमत् इह आनिष्ये वत्सकानहम्। जब कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वालबाल मित्र डरे हुए हैं, तो भय की भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, मित्रों, खाना मत बंद करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान में वापस लाए दे रहा हूँ। तो बछड़े ऊंची स्थान पर घास चर रहे थे, अच्छी घास मिलती गई, वो निकलते चले गए। थोड़ी देर में ग्वाल वालों का ध्यान गया कि बछड़े तो यहाँ पर हैं ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम आनंद लो, तुम्हारे आनंद में विघ्न न आए, इसके लिए मैं जाता हूँ और उन बछड़ों को लेकर आता हूँ। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भगवान कृष्ण से मित्रता कर लेने पर भक्त को किसी अन्य से किसी प्रकार के भय की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कृष्ण परम नियंता है, यहाँ तक कि वे मृत्यु के भी नियंता है, जो इस जगत के लिए परम भय है। सभी को मृत्यु से डर लगता है, भय से रक्षा, सभी अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो साधक है वो समझ पाते हैं मृत्यु के पार का जीवन वास्तव में एक यात्रा के क्रम में शरीर बदलने जैसा है, अर्थात वस्त्र बदलने जैसा है। तो शरीर बदल रहा है इस यात्रा में, आध्यात्मिक अर्थ में जो भौतिक जगत में वस्त्र बदलने जैसा है। तो भक्तों को इससे त्रास नहीं होता, पर भौतिक जगत में मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहती, अपने आप मरने की बात नहीं की जा रही है, पर मृत्यु की जो आध्यात्मिक स्थिति है, भक्त उसके प्रति कभी भयभीत नहीं होता। कृष्ण भावनामृत के अभाव में ये भय उदित हो सकता है, पर जिसने कृष्ण के चरणों में शरण ले रखी है, इस भय रूपी जगत में उसके लिए कुछ भी भयावह नहीं है, क्योंकि उसके पास कृष्ण है। कृष्ण की मैत्री सभी प्रकार के भयों पर विजय प्राप्त कर लेती है। इसका सबसे सरल सा उदाहरण कौन सा होता है? जब हम सदैव कहते हैं कि पर्वत की चोटी और ऊंचाई पर एक व्यस्त व्यक्ति को एक बार डर लग सकता है, पर जो माता-पिता का हाथ में, माता-पिता के गोद में जो शिशु है, उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो अपने संरक्षक की गोद में है। तो कृष्ण स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि मेरे ग्वाल बालों के आनंद में कोई विघ्न ना आए, मैं जाकर ग्वाल बालों को लेकर आऊंगा। कहते हैं, इत्युक्त्वा अद्रिदरी कुंज गहवेषु आत्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान कृष्ण सपाणि कवलो ययो। कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो।
फिर हाथ में दही तथा चावल लिए भगवान कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल दिए। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा संकरे मार्ग में खोजने लगे। तो भगवान तो वहां से निकल गए क्योंकि वहां कोई और अभी प्रवेश करने वाला है। जो भगवान श्वेतेश्वर उपनिषद में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम न विद्यते। भगवान को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शक्तियों के द्वारा उनके समस्त योजनाबद्ध कार्य संपन्न होते रहते हैं। वो यहाँ पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, अपने मित्रों के बछड़ों को ढूंढने के लिए स्वयं जा रहे हैं। ये भगवत कृपा है। जहाँ भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति और विभिन्न शक्तियां, ब्रह्मांड के जितने भी कार्य हैं वो कर रहे हैं। मुझे स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहां वो अपने मित्रों को आश्वासन देते हैं, डरो नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे बछड़ों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये भगवान की अहेतुकी की कृपा है। सुखदेव गोस्वामी पुनः भावमग्न है। व्यास देव जी ने स्कंद 10 में, जिस प्रकार स्कंद 5 में हमने देखा था कि शब्दों की छंदबद्ध रचना नहीं थी, बड़े बड़े गद्य थे, यहाँ जो स्कंद 10 है उसमें विशेष रूप से लंबे पद्यों की रचना की है व्यास देव ने, क्योंकि वो भाव निमग्न है। सुखदेव गोस्वामी से प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक विह्वल होकर कहते हैं, अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतो मायार्भकस्य ईशितो द्रष्टुं मञ्जुमहे त्वमन्यतपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुत्वहान्तर्दधा केवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवत प्राप्त परम विस्मयम्। हे महाराज परीक्षित, स्वर्ग लोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था और वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उस कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वे फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वे देखेंगे कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी के लिए यहाँ पर कहा गया है, यदि हमें पिछले अध्याय की स्मृति हो, जब स्वर्ग लोक से देवता भी कोलाहल करते हुए प्रसन्नता विह्वल होकर बड़े बड़े तुमुल नाद में वाद्य यंत्रों का निनाद करते हुए अघासुर की मृत्यु पर भगवान और ग्वाल बाल के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जो तनिक निकट ही थे, क्योंकि ब्रह्मलोक के नीचे तक जहाँ तपर महर लोक है वहां तक ये स्वर गुंजायमान थे। ब्रह्मा जी को शब्द प्रयोग हुआ है विस्मित हो उठे। तो विस्मित हुए ब्रह्मा जी यहाँ भगवान के कार्यकलापों को देखकर अत्यधिक चकित थे। अभी इस बालक के लिए कहा जा रहा है कि इसने मारा अघासुर को, और ये तो यहाँ ग्वाल वालों के मध्य सामान्य मनुष्य की तरह भोजन का आनंद उठा रहा है। तो ब्रह्मा जी की जो ये लीला है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसका विस्तार देते हुए कहते हैं कि अघासुर का वध देखकर ब्रह्मा जी चकित थे, पर कृष्ण भोजन लीला में मस्त है ये देखकर वे और अधिक चकित हो उठे। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वास्तव में कृष्ण है भी या नहीं। और जैसे ही जीव भगवान की परीक्षा लेने चलता है, वो माया में फंस जाता है। भगवान परीक्षा के नहीं, भगवान प्रतीक्षा के विषय है। दम्भी व्यक्ति, अपने अहम भाव से पोषित व्यक्ति भगवान की परीक्षा लेने चलता है, भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है। शबरी ने प्रतीक्षा की है तो भगवान द्वार पर आते हैं। रामायण का प्रसंग है जब भगवान वनवास के लिए लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ निकल चुके हैं,
तब वहां जानकी जो लीला क्रम में अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी और उसके पश्चात रावण उन्हें उनके जो माया का शरीर था, प्रतिबिंब था, उसे हरण करके ले गया है। और भगवान हे केली, हे तुलसी, हे वृंदे, इस प्रकार जंगल में सामान्य मनुष्य की तरह दुखी होकर स्त्री वियोग में हर पता लता से पूछते हुए जा रहे थे कि तो क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है। वहां का भी जो आध्यात्मिक अर्थ है उसे आचार्य बताते हैं, माता जानकी भक्ति का प्रतीक है। जीवन में जब भक्ति ना हो तो हमारे जीवन में व्यग्रता होनी ही चाहिए। यदि भक्ति नहीं हो रही है जीवन में और हम व्यग्र नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रिय आसक्ति का भाव अत्यधिक प्रबल और प्रगाढ़ है। तो वहां भगवान जानकी को ढूंढ रहे हैं। महादेव भवानी के साथ भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं तनिक छिपकर। भवानी कहती है, क्या ये वही भगवान का स्वरूप विस्तार है जिनकी कथा आप मुझे सदैव सुनाते हैं। वर्णन आता है वो भगवान की परीक्षा लेने का। तो ये भक्तों के समझाने के लिए है। भगवान और भगवान के विभिन्न विस्तार, पार्षद शक्तियां, तो ये लीलाएं भक्तों को प्रेरणा देने के लिए करती हैं। भवानी जानकी का रूप धारण करके भगवान इधर से आ रहे हैं और वो सामने से आती है। भगवान शिव ने कहा, देवी ऐसा ना करें, पर बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि जो भाव से प्रेरित ना हो वो शुष्क हो जाती है। ऐसा हृदय ऐसा मस्तिष्क जिसमें हृदय की संवेदना नहीं होती, वो रूखा सूखा दिखता है। भवानी जानकी का वेश करके सीता वेश में राम और लक्ष्मण जा रहे हैं इधर से और वो सामने से आ रही हैं कि देखते हैं भगवान की प्रतीक्षा, क्या ये वास्तव में भगवान है। और भगवान देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये तो कथा में नहीं था। ये तो जो लीला का पात्र भगवान ने अभिनय करने के लिए यहाँ पर रचा था उसमें नहीं था। ये भवानी का प्रवेश कैसे। मैं सोचते हैं हो सकता है कोई ऐसा भाग हो जो भगवान मुझसे कहना भूल गए हों। और वो जैसे बलराम लीला, यहाँ अभी कृष्ण बलराम की जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, इसमें बलराम कुछ दिन बाद पूछेंगे भगवान श्री कृष्ण से, ये तो लीला में नहीं था कि ब्रह्मा आएंगे इस प्रकार हरण कर लेंगे और फिर आप अपने आप को विस्तारित करेंगे। तो बलराम जी वहां पर जैसे यहाँ पूछेंगे अभी, बिल्कुल वैसे ही वहां लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छा चलो रुक कर देखते हैं, भगवान ने ये तो घटनाक्रम नहीं बताया था। और भगवान खड़े हैं सामने, वो लीला में अभिनय कर रहे हैं सामान्य मनुष्य की तरह। रामावतार में भगवान स्त्री के लिए विलाप कर रहे हैं स्त्री वियोग में, और सामने से सती आ रही है। वहां शब्द प्रयोग किए हैं भगवान ने, सीता कह नहीं सकते क्योंकि सती हैं, और सती कह नहीं सकते क्योंकि सीता के वेश में। तो वहां पे भगवान कहते हैं, हे भवानी, आप यहाँ इस घने जंगल में महादेव के बिना अकेले क्यों भ्रमण कर रहे हैं। तो न सीता से संबोधित किया है, न सती से संबोधित किया है, सीधे कहा है ये जंगल अत्यंत घना और भयावना है, यहाँ अकेले भ्रमण करना उचित नहीं है। सीता कुछ क्षण के लिए अकेले हुई थी और वो हरण कर ली गई, क्योंकि लीला का भाग है ये। तो सती परीक्षा लेने के लिए गई हैं और कुछ कहते ना बना वापस चली आई। भगवान से आकर, महादेव से आकर भी क्या कहे वापस कि मैं परीक्षा करने गई पर स्वयं मेरी ही परीक्षा हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान सामान्य मनुष्य की तरह है, व्यवहार कर रहे हैं, या वास्तव में वो सामान्य मनुष्य है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को कि जो अभी इतने बड़े राक्षस का उद्धार किया, उसको मारा, वो ऐसे सामान्य ग्वाल बालों की तरह क्यों है। भौतिक जगत में भी कई बार हमें ऐसा लगता है, जब कोई बहुत प्रसिद्ध, किसी भी क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति यदि सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो उसे अत्यधिक महिमा मंडित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया द्वारा यहाँ परीक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण वहां वास्तव में उपस्थित है या नहीं है।
प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी कैसे फंस सकते हैं। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अम्बोज ब्रह्मा जी का जन्म भगवान की नाभि से निकले कमल से हुआ है। कमल भी भौतिक ही है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी इस भौतिक जगत के 14 लोकों में आता है। तो भ्रम की स्थिति वहां भी उत्पन्न हो सकती है। भ्रम, प्रमाद, विप्र, लिप्सा और करुणा पाटव, अपूर्ण इंद्रियां, छल कपट करने की प्रवृत्ति, भ्रमित होने की प्रवृत्ति और त्रुटि करने की प्रवृत्ति, ये ब्रह्मा जी तक में उपलब्ध है। मात्रा न्यूनतम और अधिकतम हो सकती है विभिन्न योनि के जीवों की, विभिन्न लोकों के पात्रों की, पर ये उपस्थित है। तो ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान की माया का प्रभाव आया और ब्रह्मा जी अपनी माया से प्रतीक्षा परीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण वहां वास्तव में उपस्थित है कि नहीं। बाद में भगवान दिखाएंगे कि कैसे वे अपना विस्तार हर वस्तु में लादिनी शक्ति के रूप में कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्ण के संगियों को उठाकर लेके जाना चाहते थे और धोखे से अन्य बालकों तथा बछड़ों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद राम कथा को स्मरण करते हुए तात्पर्य में कहते हैं, रावण सीता जी को ले जाना चाहता था, लेकिन ये असंभव था। भक्ति छीन कर नहीं ली जा सकती, कभी कभी नहीं ली जा सकती। तो वो जिन्हें लेकर गया वो माया सीता को लेकर गया। इसी प्रकार कृष्ण की माया द्वारा प्रकट बालकों को लेकर ब्रह्मा जी ने अपने आप को संतुष्ट किया। कृष्ण के संगियों को अद्वितीय शक्ति दिखा पाना ब्रह्मा जी के भी सामर्थ्य में नहीं। वर्णन करते हैं आगे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्लोक संख्या 16 में, ततो वत्सान अदृष्टा इत्यपुलिनेऽपि च वत्सपान् उभौ अपि वने कृष्णो विचिकाय समन्तत। तत्पश्चात जब कृष्ण बछड़ों को खोज न पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में ना आ रहा हो कि यह क्या हो गया। तो ऐसा नहीं था कि भगवान को समझ में नहीं आ रहा था, भगवान लीला कर रहे थे। इतने नाटकीय ढंग से अभिनय कर रहे थे, जैसे रंग पटल पर, अभिनय के मंच पर आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक पात्र एक दूसरे की बात को जानता है कि अगला क्या करने वाला है, पर अभिनय इस प्रकार का है कि अन्य समझ नहीं पाते कि वो जो पात्र हैं आपस में उन्हें इसके बारे में सूचना है अथवा नहीं। तो भगवान ढूंढने आए तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। क्वाप्य दृष्टा अंत विपिने वत्सान पालांश विश्ववेद सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा वजगामः। जब कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालकों को जंगल में कहीं भी ढूंढ न पाए तो वे तुरंत समझ गए कि ये ब्रह्मा की ही करतूत है। पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर घटना से परिचित अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं भगवान, और कहते हैं ब्रह्मा की इस करतूत के प्रति अनभिज्ञता ज्ञापित करते हुए मन में जानते हैं कि ये ब्रह्मा की करनी धरनी है, पर सामने से अनभिज्ञ बनते हैं। इसीलिए इसे ब्रह्म विमोहन लीला कहा जाती है कि ब्रह्मा पहले से ही अबोध बालक कृष्ण की क्रीड़ाओं से मोहित थे और अब अपने कृत्य के द्वारा वो और अधिक मोहित होने जा रहे थे। तत कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मात्रणां च कस्यच उभयायितामात्मानं चक्रे विश्वकृदेश्वर। तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। भगवान ने स्वयं को बछड़े और बालकों के रूप में विस्तारित कर लिया। इसका आगे महत्व बताया जाएगा। हमें बहुत अधिक
उत्सुकता, उत्कंठा और विषय स्पष्ट तरीके से समझ में आता रहे, इसके लिए हम लोग अभी इसे चर्चा करेंगे। वास्तव में ब्रज के हर गाय को लगता था कृष्ण मेरे दुग्ध का पान करे। ब्रज की हर गोपी, हर नंद बाबा के समवयस्क पुरुषों को लगता था काश कन्हैया हमारे घर में भी आए। भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला के इस माध्यम से स्वयं को ब्रज के वृंदावन के हर घर में पहुंचाया है, हर गौ माता के पास पहुंचाया है। तो भगवान अपने ही स्वरूप के इस विस्तार के द्वारा सबका कृष्ण बनने के इस क्रम में, नंद बाबा और यशोदा के पास का कृष्ण नहीं, मैं सबका कृष्ण हूँ, और इसलिए अपने आप को हर घर में पहुंचाते हैं। पहले मैया यशोदा की उम्र की गोपियां, माताएं जब सुबह सुबह बालक गोचारण करने के लिए निकलते थे गायों और बछड़ों को लेकर, तब उल्लेख आता है कि एक पोटली अप, अपने संतान के लिए, अपने बालक के लिए बनाती थी और दूसरी पोटली कृष्ण के लिए लेके आती थी। और मैया यशोदा देखती थी कि सभी माताएं कृष्ण को इतना अधिक दुलार कर रही हैं, तो उन्हें लगता था कहीं कन्हैया बिगड़ ना जाए इस दुलार में। वो कहती नहीं नहीं तुम अपने बालकों को भी दो, और गोपियां कहती तुम चिंता ना करो नंदरानी, हमने सबको दिया है। बच्चे कहते इतना सुंदर गुलाब जामुन, कलाकंद, छेना तो तुमने मेरे लिए भी नहीं बनाया, गुलाब के रसों की सुगंध से सुवासित तनिक मुझे भी तो दो। और गोपियां कहती हैं नहीं नहीं ये तो मैंने सिर्फ कृष्ण के लिए बनाया है। बहुत आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं कि माताएं इतनी अधिक कृष्ण के स्नेह में सिक्त थी कि उन्हें स्वयं के पुत्र की भी उतनी अधिक परवाह न थी, क्योंकि जब जीव भगवान के चरणों को जड़ मानकर उनकी सेवा पोषण कर रहा है तो पूरा वृक्ष लहला होता है। उनके स्वयं के संबंधी, उनके स्वयं के परिजन के कल्याण का भार भगवान वहन कर रहे होते हैं, ऐसे भक्तों का जो अपनी संपूर्ण चेतना के साथ भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। तो अब अवसर था ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के पास कि वो हर उस द्वार पर पहुंचे, हर उस चरागाह में पहुंचे जहां गायें सोचती थी कि कृष्ण आए, जहां गोपियां सोचती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र की तरह व्यवहार करें। उन्होंने जंगल में भगवान ने पुनः भोजन लीला स्थापित कर दी। बालकों को बछड़ों को बालकों को भोजन करते हुए, बछड़ों को चरते हुए दिखा दिया। और ब्रह्मा जी जो बालकों और बछड़ों को चुरा कर लेकर गए हैं, वो आएंगे अभी देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब कृष्ण का क्या हाल है। अगर असली कृष्ण है तो उसे पता चल चुका होगा, यदि नकली कृष्ण है तो अब तक रुदन और विलाप कर रहा होगा। कहते हैं जनसंख्या 19 में, यावत् वत्सप वत्सक अल्पक वपो यावत् करांग्रियादिकम् यावत् यष्टि विशान वेणुदल्शे यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधा कृतिवयो यावत् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवत् अज सर्वस्वरूपो बभो। अपने वासुदेव रूप में कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी, उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों, उसी तरह के हाथों पांवों तथा अन्य अंगों वाले, उनकी लाठियों, तुरहियों तथा वंशियों, उनके भोजन के छींकों, विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विभिन्न वेशभूषाओं तथा गहनों, उनके नामों, उम्रों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूप में विस्तार कर लिया, अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमय, भगवान विष्णु सर्वव्यापी है।
बिल्कुल वैसी ही कृति का पुनर्निर्माण कर देना भगवान के अतिरिक्त और किसी के द्वारा संभव नहीं। विचार करके देखिए, मैया अपने बच्चों को कुछ और वस्त्र पहना के भेजे, किसी और तरह से श्रृंगार करके भेजे, कोई और आभूषण पहना के भेजे और बालक किसी और रूप में लौट आएगा तो क्या मैया नहीं पहचानेगी? शारीरिक अंग उतना ही मोटा, दुबला-पतला, लंबा, वैसे ही नैन नक्श, वैसे ही हाथ-पैर की लंबाई, चौड़ाई, बालों का रंग, आँखों का रंग, बिल्कुल हूबहू जैसे जो ग्वाल-बाल बछड़े थे। भैया अपने बच्चों में अगर तनिक भी परिवर्तन देखेगी तो तुरंत पहचान जाएगी और भगवान के अतिरिक्त और कौन ये कार्य कर सकता है? बिल्कुल वैसे ही ग्वाल-बाल और बछड़े भगवान ने निर्माण कर डाले। ब्रह्म संहिता में स्वयं भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के लिए, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। क्या है? भगवान आदि हैं, भगवान सर्वदा यौवन से पूर्ण रहने वाले हैं। भगवान कल्पना से अधिक रूपों का विस्तार कर सकते हैं, अपने आदि स्वरूप से कभी गिरते नहीं है। सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। वे अच्युत हैं, वे भगवान हैं। ऐसे कृष्ण अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन द्वारा जाने जाने वाले, जिन्हें कहा गया है हमारे उपनिषदों में पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लाखों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने पर भी बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत ऐश्वर्यवान बने रहने वाले भगवान पूर्ण है। भगवान कितना भी उनके संचित ऐश्वर्य में से वो प्रयोग करते रहे पर वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। भौतिक इंद्रियों से हम इस विषय को नहीं समझ सकते। जैसे यदि हमने कभी पानी में रहने वाले जीवों को ना देखा हो, तो कल्पना करना भी असंभव है कि 24 घंटे पानी में रहने वाले जीव कैसे होंगे। जैसे हम सूर्यलोक के प्राणियों से परिचित नहीं हैं, ये अनुभव करना कि आग के बने हुए शरीर के जीव कैसे होते होंगे, पूरे समय ऐसे तप्त अग्नि, दग्ध अग्नि में अपने शरीर को निमग्न रखने वाले जीव कैसे होंगे, वैसे ही भगवान सभी प्रकार के परिवर्तनों से परे हैं और वो सदैव ऐश्वर्यवान बने रहते हैं। ये भी इस भौतिक इंद्रियों से समझ पाना संभव नहीं है। जो वेदों के मार्गों का अनुसरण करता है, आचार्यों की बताई गई शिक्षाओं का पालन करता है, वो हर वस्तु को यथारूप में जान पाता है। कुछ हद तक भगवत कृपा से वो भगवान को भी जान पाता है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वे वेत्ति तत्वतः। जो मेरे इस दिव्य जन्म कर्म को समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सोऽर्जुन। आवश्यकता नहीं है उसे पुनः इस शरीर को त्याग देने के पश्चात आने की। बिल्कुल वैसे के वैसे सब कुछ भगवान ने निर्माण कर लिए हैं। आज के लिए अंतिम छंद रहेगा श्लोक संख्या 20। स्वयं आत्मात्मगो वत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपे क्रीणन् आत्मविहारे च सर्वात्मा प्रविशत् प्रजम्। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद जिससे वे सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे। कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वे उन सब के साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतया किया करते थे। पूरा ब्रज आनंद ले रहा है भगवान कृष्ण के इस गोप ग्वाले और बछड़े के गोवत्स के रूप में विस्तारित लीला का। वास्तविक जो ग्वाल बाल और बछड़े हैं वो कहाँ है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी लेके गए। कुछ क्षण की लीला है ये ब्रह्मा जी के अनुसार, पर धरती पर तब तक 1 वर्ष व्यतीत होने जा रहा है। तो अब आगे क्या होता है इसे हम श्लोक संख्या 21 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।